हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था हमारा मिसेस हॉलमैन के बारे में। हम पढ़ रहे थे कि किस तरीके से जो मैबल है बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी उनके कॉन्वर्सेशन में, बावजूद इसके जो है हमारे मिसेस हॉलमैन जो है वो बोले जा रही थी, बातें किए जा रही थी और बताई जा रही थी कि किस तरीके से वो बहुत दुखी है, किस तरीके से उनके फैमिली के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ये सारी चीज़ों का डिस्कशन कर रही थी जो हमने हमारे चैप्टर 1.5 द न्यू ड्रेस में देखा था। आज हम कंटिन्यू करेंगे उस चैप्टर को जो कि हमारा पार्ट 3 है। And Mrs. Holman, who could never get enough sympathy and snatched what little there was greedily as if it were her right, took this miserable offering and took it at its suspiciously, grudgingly, as if it were a halfpenny when it ought to have been a pound, and put it away in her purse, must put up with it, mean and miserly though it was, times being hard, so very hard, and on she went, creaking, injured Mrs. Holman about the girl with the swollen joints. और मिसेस हॉलमैन जो है वो सिंपैथी गेन करना चाह रही थी क्योंकि वो हर किसी को जा जाकर अपनी परेशानी, अपने दुख के बारे में बता रही थी कि कैसे मेरे लड़के को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कैसे मेरे फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही है। तो वो एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? वो एक्सपेक्ट कर रही थी किससे? मैबल से, कि वो भी मेरी कुछ मदद करे। बेसिकली बच्चों क्या होता है, जब हम किसी तकलीफ में होते हैं हम किसी से फिनेंशियल मदद तो ज़्यादातर नहीं उम्मीद करते, लेकिन ये एटलीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं अगर मेरी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर कर रही हूँ तो वो मुझे कोई ना कोई सुने, मुझे समझने की कोशिश करे। वो बात की बात होती है कि आपको लोग जज करके जाते हैं, लेकिन उसके पहले लोग चाहते हैं कि आप पहले उनको सुनो, उनको समझो कि वो किस परेशानी से, किस तकलीफ से जो है वो गुजर रहे होते। तो यहाँ पर मिसेस हॉलमैन को भी वही चाहिए था, इसलिए पार्टीज में तरह तरह के लोग जो थे उनको जाकर वो अपनी प्रॉब्लम जो है वो बता रही थी। कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो लास्ट स्टेटमेंट जो मैबल की तरफ से था, सो इम्पॉसिबल टू कीप बॉयज क्वाइट, यानी कि उसने एक ही लाइन में लिमिटेड वर्ड्स में क्या कर दिया, स्टेटमेंट अपना दे दिया कि बहुत ही मुश्किल होता है लड़कों को चुप कराना। हालांकि उसने ऐसी कोई बात कही नहीं थी जिसके अंदर लड़कों को चुप कराने की बातें जो है वो आती है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि बिल्कुल भी मैबल जो है वो इंटरेस्टेड नहीं थी उनकी बातों को सुनने के अंदर। सिमिलरली फिर जो मिसेस हॉलमैन है वो आगे फिर शुरू हो जाती है, रुकती नहीं, अपनी लड़की के बारे में बताती है कि आज देखो मेरी लड़की जो है वो गिर गई और उसको नी जॉइंट्स पे जो है वो चोट लग गई। ये सब बातें जो है चल रही है, मिसेस हॉलमैन जो है वो कर रही है मैबल के सामने, लेकिन मैबल जो है वो अपने ही मिरर में देखते हुए खोई हुई है अपनी ही दुनिया के अंदर। It was tragic, this greed, this clamor of human beings like a row of cormorants barking and flapping their wings for sympathy. It was tragic. Could one have felt it and not merely pretended to feel it? So basically यहाँ पर जो मीनिंग दिया हुआ है बच्चों क्लैमर के बारे में, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चों कि ये जो शोर शराबा है, ये जो इतनी आवाज़ है ह्यूमन बींग्स की, उसे लगता है हर कोई यहाँ पर सिंपैथी गेन करने आता है, हर कोई यहाँ पर क्या है, फेक है। लोग अपना रियल साइड जो है इन पार्टीज़ में नहीं बताते। ये बड़े बड़े लोग अपनी बड़ी बड़ी शान जो है पार्टीज़ में बताने के लिए आते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए आते हैं। उसी के साथ साथ वो अपने थॉट प्रोसेस में ये भी सोच रही है कि ये जो क्लैमर ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि ये जो इतनी नॉइज़ है, इतनी आवाज़ है, किस तरीके का कंपैरिजन किया है उसने, कॉर्मोरेंट्स है। एक सी बर्ड्स होती है, एक प्रजाति होती है सी बर्ड्स की, जब सब आपस में मिलकर झुंड में रहती है तो उनकी आवाज़ें जो है चॉपिंग की वो एक साथ आती है। तो कहीं ना कहीं उसने उसके साथ कंपैरिजन करके बताया है कि इसी तरीके से ये लोग भी क्या कर रहे हैं, आपस में मिलकर चिल्ला रहे हैं, बातें कर रहे हैं। फ्लैपिंग द विंग्स फॉर सिंपैथी, यानी कि सिंपैथी गेन करने के लिए जो है मिसेस हॉलमैन वो मेरे पास आ रही है, अपना दुखड़ा सुना रही है। इट वॉज ट्रैजिक, वन कुड हैव फेल्ट इट एट नॉट मियरली प्रिटेंडेड टू फील इट। कोई सुन सकता है लेकिन कोई इन चीज़ों को कैसे महसूस नहीं कर सकता है कि कोई ऑलरेडी आपकी वजह से जो है वो इतने दुख या परेशानी में है। तो कहीं ना कहीं वो सोच रही थी कि लोग एटलीस्ट कोई आकर मुझे भी तो कमेंट करके बता दे कि हाँ भाई तुमने जो कपड़े पहने वो अच्छे पहने, लेकिन हर कोई यहाँ अपनी ही चीज़ों में लगा है। हालांकि ये कमेंट उसको कई बार मिल चुका है, फिर भी वो जो है वो इस चीज़ से खुश नहीं है। बट इन हर येलो ड्रेस टू नाइट शी कुड नॉट रिंग का मतलब होता है स्क्वीज or twist out one drop more. She wanted it all for herself. She knew she kept on looking into the glass, dipping into that dreadfully showing a blue pool, that she was condemned, despised, left like this in a backwater. So basically despised का मतलब होता है बच्चों dislike, blue pool का मतलब होता है action producing result, action producing result। डिस्पाइज्ड उसे लग रहा था कि मुझे कोई भी पसंद जो है वो
नहीं कर रहा है, डिसलाइक करते हैं सब मुझे। इन अ बैक वाटर, सो बेसिकली यह बैक वाटर का मतलब होता है मुझे सबने अलग करके रख दिया है, आइसोलेट करके रख दिया है अपने आप से। तो कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि ये जो मैंने कपड़े पहन कर आए हैं, कोई तो मेरी तारीफ़ करो, कोई तो मुझे बोलो, आकर अप्रिशिएट करो कि मैं अच्छी लग रही हूँ। इतनी तो तारीफ़ कोई भी मेरी कर सकता है, लेकिन हर किसी ने मुझे अलग करके रखा है, आइसोलेट करके रखा है, डिसलाइक, कोई मुझे पसंद नहीं कर रहा है और हर कोई मुझसे दूर रह रहा है। बिकॉज ऑफ हर बींग लाइक दिस अ फीबल, फीबल का मतलब होता है वीक, वैसिलेटिंग क्रिएचर, एंड इट सीम टू हर दैट द येलो ड्रेस वॉज अ पेनेंस। पेनेंस यानी कि अब ये जो कपड़े उसने खुद ही सिलेक्ट किए थे बच्चों, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि ये येलो कपड़े जो है वो क्या हो चुके हैं, मेरे लिए एक पनिशमेंट बन चुकी है, विच शी हैड डिजर्व। और वाकई में ये पनिशमेंट ऐसी है जो मैं डिजर्व भी करती हूँ कि क्यों मैं इन लोगों के बीच में आ गई अपना ही मजाक बनाने के लिए। And if she had been dressed like Rose Shaw in lovely clinging green with a ruffle of swan's down, she would have deserved that, and she thought that there was no escape for her, none whatsoever. अब वो अपनी कंपैरिजन मिस रोज शॉ जो है वो उनसे कर रही है और सोचती है ये बात को कि काश मैंने रोज शॉ के जैसे मैंने बड़े महंगे से कपड़े पहने होते हैं, जो एकदम हीरोइन टाइप्स होते हैं, मॉडल टाइप्स होते हैं, अगर मैंने वैसे कपड़े पहने होते तो कहीं ना कहीं मेरी जो है वो और ज़्यादा इज्जत हो जाती, लोग मुझे पूछते, अप्रिशिएट करते और मुझसे बातें भी आकर करते। बट इट वॉज नॉट हर फॉल्ट ऑल टुगेदर। अब यहाँ बच्चों फिर से हम थोड़ा सा जो है वो मेबल के पास्ट में जाकर बातें करेंगे कि ये जो उसने आज पहन रखा था कपड़ा, ये इस तरीके की गलती जो है वो उसकी अकेली की तो बेचारी गलती थी भी नहीं। इट वॉज बींग वन ऑफ अ फैमिली ऑफ 10, यानी कि 10 लोगों का परिवार था, उसमें वो एक थी। नेवर हैविंग मनी इनफ, ऑलवेज स्किम्पिंग एंड पेयरिंग। तो इन लोगों के पास अब 10 लोगों का परिवार है, पेरेंट्स है, 8 बच्चे हैं साथ में, तो कहीं ना कहीं पैसे जो है वो पूरी फैमिली में पूरे नहीं पड़ते थे। पैसों के लिए हमेशा इनको कहीं ना कहीं सेविंग्स करना पड़ता था, खर्चों को कट डाउन करना पड़ता था, कई चीज़ों के लिए इनको अपना मन जो है वो मार लेना पड़ता था। एंड हर मदर कैरिंग ग्रेट कैंस एंड दी लिनोलियम बोन ऑन द स्टेयर एजेस। तो बेसिकली बड़े बड़े कैंस, एक तरीके का लिक्विड है, लिनोलियम बोन करके एक लिक्विड है, वो लिक्विड को उठाते हुए लेकर जाना सीढ़ियों से। एंड वन सॉर्डेड लिटिल, देखो बच्चों इस तरीके का जो ड्रेस है, उसने येलो ड्रेस जो खुद के हिसाब से उसने सोचा था उसको स्टिच करवाया था। Domestic tragedy after another, nothing catastrophic is involving or causing sudden great damage or suffering. The sheep from failing. तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक डोमेस्टिक बिजनेस भी सोच लिया था कि हम क्या करेंगे, डोमेस्टिकेट करेंगे एनिमल्स को, शीप्स को। कहीं ना कहीं वो बिजनेस भी जो है बच्चों उनका वो फेल हो गया। शीप फार्म उन्होंने रखा था, फेलिंग बट नॉट अटरली। हर एल्डेस्ट ब्रदर मैरिंग बीनीथ हिम। अब उसके बाद उसने जो उसका जो सबसे बड़ा भाई था उसने भी क्या किया, शादी कर लिया। और शादी किया तो किससे शादी किया, उनसे शादी किया जो अपने से थोड़े से जो नीचे के कास्ट वाले लोग होते हैं, उसने उसमें शादी किया। तो वहाँ से भी कुछ एक्सीलेंट चीज़ें जो है हमारे घर पर नहीं आई है। देर वॉज नो रोमांस, नथिंग एक्सट्रीम अबाउट देम एट ऑल, यानी कि उनकी शादी में भी कोई ऐसी खास बात जो है वो नहीं रही है। दे पेटर्ड आउट रिस्पेक्टेबली, डिमिनिश्ड और केम टू एन एंड। तो बेसिकली अब उन्होंने वो रिश्ता भी ख़त्म कर लिया रिस्पेक्टेबली इन सी साइड रिसोर्ट्स। एवरी वाटरिंग प्लेस हैड वन ऑफ हर आंट्स इवन नाउ अस्लीप इन सम लॉजिंग विद द फ्रंट विंडोज नॉट क्वाइट फेसिंग द सी। लेकिन यहाँ पर जो है वो बातें चल रही है बच्चों अभी उसके आंट्स के बारे में कि फैमिली का जो फाइनेंशियल पोजीशन था वो तो ख़राब था, लेकिन जो उसकी पापा के साइड की आंटीज थी जिनको हम बुआ बोलते हैं, राइट, तो वो जो थे वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छे थे। हमेशा सी साइड के रिसोर्ट्स में जाओ, वहाँ पर रहो, अपनी लेविश लाइफ जो है वो जी रहे थे। दैट वॉज सो लाइक देम, दे हैड टू स्क्विंट एट थिंक ऑलवेज एंड शी हैड डन द सेम, शी वॉज जस्ट लाइक हर आंट्स। अब वो क्या करते थे, वो इसी तरीके से वो लोगों को जज करने का काम किया करते थे, नाम भी रखते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये अपनी आंटियों के ऊपर ही पूरी तरीके से गई है। फाइनेंशियली तो वैसी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नेचर ऑफ बिहेवियर में अपने आंट्स के ऊपर गई है। फॉर ऑल हर ड्रीम्स ऑफ लिविंग इन इंडिया मैरिड टू सम हीरो। अब ये जो है बच्चों ये उसकी काल्पनिक सोच है कि उसने हमेशा अपनी लाइफ में क्या सोचा था कि उसका सपना रहा है कि वो क्या करेगी, वो किससे शादी करेगी, कोई हीरो से शादी करेगी, married to some hero like Sir Henry Lawrence. So basically he was a brigadier general. Henry Lawrence were a British military officer, एक हुआ करते थे वो, and statements in British India. So
सो बेसिकली उसका सपना था कि ऐसे किसी इंसान से मैं क्या करूँ जिसका बड़ा सा एम्पायर हो, उससे मैं शादी करूँ। और शादी करने के लिए उसने सोचा था कि ऐसा कोई इंसान होगा जो मतलब बेसिकली टर्बन भी पहनता होगा, और टर्बन फिल्ड विथ हर रोमांस। तो बेसिकली यहाँ बोला जा रहा है जो टर्बन पहनने वाला होगा तो कहीं ना कहीं थोड़े से इंडियंस के लिए, इंडियन ब्रिटिशर्स जो होते हैं उसके लिए उसकी लाइकिंग थी। शी हैड फेल्ड अटरली, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। उसकी शादी जो है वो ऐसे किसी इंसान से नहीं हुई जो उसने एक्सपेक्ट किया था। हालांकि उसकी शादी जिससे हुई थी, शी हैड मैरिड हर्बर्ट विथ हिज सेफ परमानेंट अंडरलिंग्स जॉब इन द लॉ कोर्ट, जिसका एक छोटा मोटा जॉब था लॉ कोर्ट के अंदर, एक छोटी मोटी पोजीशन थी जहां वो काम करता था। एंड दे मैनेज टॉलरेबली इन अ स्मॉलिश हाउस विदाउट प्रॉपर मेड्स एंड हैश व्हेन शी वाज अलोन और जस्ट ब्रेड एंड बटर। बट नाउ एंड देन मिसेस हॉलमैन वाज ऑफ। तो बेसिकली अब वो सोच रही उसे याद आता है कि मैं जिनसे शादी करके जिसके साथ रह रही हूँ बहुत ही छोटा सा घर है, जॉब उसकी कोई बहुत अच्छी खासी नहीं है, छोटी मोटी जॉब है। तो वो लोग दिन भर में जो अपना गुजारा कर लेते हैं घर के अंदर, कभी ब्रेड बटर पे गुजारा कर लेते हैं खा पी कर। तो जितनी फैसिलिटीज़ उसने सोची थी उतनी तो नहीं मिली, लेकिन एवरेज लाइफ जो है वो अपनी यहाँ पर जी रही थी। अब ये सोचते सोचते वो वापस से रिटर्न आ गई कहाँ पर, मिसेस हॉलमैन के बारे में हमारी स्टोरी वापस आती है। Mrs. Holman was off, thinking her the most dried up, unsympathetic twig she had ever met. अब मिसेस हॉलमैन जो है वो उसको क्या लग रहा था कि देखो मैं इससे इतनी सारी बातें कर रही हूँ, लेकिन ये लड़की जो है वो कितनी अनसिंपैथेटिक है, इसे कोई सिंपैथी ही नहीं है मुझे लेकर। ये जो लड़की है वो अपने ही ख्यालों में क्या हो रही है, खोई हुई है। ओके एक अनसिम्पथेटिक ट्विग बेसिकली एक लकड़ी की तरह है ये, जिससे कितना भी बातें करो, जिसको कितना भी कुछ बोलो, उसको कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ रहा है। शी हैड एवर मेट, उसने ऐसे किसी इंसान से वो कभी लाइफ में नहीं मिली है। Absurdly dressed too, and would tell everyone about Mabel's fantastic appearance. Now and then, thought Mabel, wearing, left alone on the blue sofa, punching the cushion in order to look occupied, for she would not join Charles Butt and Rose Shaw, chattering like magpies and perhaps laughing at her by the fireplace. Now and then there did come to her delicious moments. So basically अब ये जो लड़की है मैबल, ये मिसेस हॉलमैन के बारे में क्या सोच रही है, वो सोचती है कि यार ये ऐसी इंसान है जो अब मुझसे बातें कर रही है, अब वापस से चले जाएगी, लोगों के बीच में बात करेगी और बोलेगी देखो मैबल ने किस तरीके के कपड़े पहने और मुझे मेरा मजाक उड़ाएगी, मुझे मॉक करेगी, मुझ पर हंसेगी। लेकिन इसी के साथ साथ वो क्या सोच रही है, अलोन बैठी है अकेले से ब्लू से एक सोफे के ऊपर, जो हमने यहाँ पर अभी बेसिकली एक इमेज देखा, तो इस तरीके से ब्लू सोफे के ऊपर वो बैठी हुई है, अपने हाथ में कुशन लेकर कुशन को पंच कर रही है ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई ये कुछ बिजी है, कुछ काम कर रही है, ऑक्यूपाइड है, और किसी का ध्यान जो है उसकी तरफ ना जाए, कोई उसे बात करने के लिए नहीं बुलाए। लेकिन ये अपने आप को ऑक्यूपाइड दिखाने की कोशिश कर रही है। उसी के साथ साथ वो बोलती है कि भाई कुछ भी हो जाए मैं यहाँ बैठे रहूँगी, लेकिन मैं चार्ल्स बट और रोज शॉ के पास जो है वो नहीं जाने वाली, क्योंकि वहाँ वो लोग जो है वो बैठे बैठे बातें कर रहे हैं, वहाँ से मेरा हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे बारे में देखकर मेरे कपड़ों का मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जा रही हूँ। Now and then there did come to her delicious moments, reading the other night in bed for instance, or down by the sea on the sand in the sun. अब बैठे बैठे वो सोच रही है यार इससे अच्छा मैं ना एक काम करती हूँ, मैं कल क्या करूँगी, कल चले जाऊँगी मैं, इससे अच्छा तो मैं जाकर अपने बेड पर मस्त जाकर लेट जाऊँगी और डाउन बाय द सी ऑन द सैंड इन द सन, तो जाकर मैं क्या करूँगी, मस्त एकदम समुद्र किनारे टहलने के लिए निकल जाऊँगी। एट ईस्टर बेसिकली इनका एक फेस्टिवल है क्रिश्चियंस का। लेट हर रिकॉल इट, अ ग्रेट टफ्ट ऑफ पेल सैंड ग्रास स्टैंडिंग ऑल ट्विस्टेड लाइक अ शॉक ऑफ स्पीयर्स अगेंस्ट द स्काई विच वॉज ब्लू लाइक अ स्मूथ चाइना एक्ट, सो फर्म सो हार्ड, एंड देन द मेलोडी ऑफ द वेव्स. Hush, hush, they said, and the children's shouts paddling. Yes, it was a divine moment, and there she lay, she felt in the hand of the goddess, who was the world, rather a hard-hearted but very beautiful goddess, a little lamb laid on the altar, and also with Hubbard sometimes she had quite unexpectedly carving the mutton for Sunday lunch for no reason, opening a letter, coming into a room, divine moments when she said to herself, this is it. This has happened. This is it. And the other way about it was equally surprising, that is, when everything was arranged, music, weather, holidays, every reason for happiness was there, then nothing happened at all.
One wasn't happy, it was flat, just flat, that was all. सो बेसिकली यहाँ जो बच्चों वो बात कर रही है, वो सोच रही है कि ईस्टर आने वाला है, तो ईस्टर की प्रिपरेशन के बारे में सोच रही है। चले जाऊँगी मैं पहले तो समुंदर किनारे, थोड़ा सा टहल लूँगी, घूम लूँगी, जाकर अपनी कोई अच्छी सी बुक उठाऊँगी, उस बुक को पढ़ना शुरू कर दूँगी, लेटे लेटे आराम से मैं अपनी बुक को पढ़ूँगी। और इसी के साथ साथ उसको ये सारी जो फीलिंग उसने मेंशन की है यहाँ पर, जो ईस्टर के सेलिब्रेशन में होती है, बहुत ही डिवाइन लगता है और उसको ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा मन को शांति देती है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है। इसी के साथ साथ वो आगे सोचती है अपने हस्बैंड के बारे में कि और उसको क्या चीज़ें अच्छी लगती है। वो अपने उस मोमेंट्स को याद करती है कि किस तरीके से मेरे जो हस्बैंड है, संडे पर जब हम लोग साथ में होते हैं तो हम लोग मिलकर, वो मिलकर मेरी हेल्प करते हैं, हम मिलकर मटन बनाते हैं और खाते हैं। तो उसको ये सारी चीज़ें, ये सारे जो अपने हस्बैंड के साथ छोटे मोटे मूवमेंट्स हैं वो याद आ रहे हैं। इसलिए याद आ रहे हैं क्योंकि वो उस पार्टी में रहना नहीं चाहती। तो इस पार्टी से ज़्यादा बेटर उसको अपनी वो लाइफ लगती है जो वो घर पर जीती है अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ में। वो उस चीज़ से ज़्यादा खुश है एज़ कम्पेरेटिव टू this. Now, her wretched self again, no doubt. She had always been a fretful, weak, unsatisfactory mother, a wobbly wife lolling about in a kind of twilight existence when nothing very clear or very bold or more one thing than another. Like all her brothers and sisters except perhaps Herbert. They were all the same poor, water-vain creatures who did nothing. अब इसमें ये बोला जा रहा है कि ये ऐसी लड़की थी, ना कि सिर्फ ये, इसकी जो फैमिली मेम्बर्स भी थे, कहीं ना कहीं इसके जो ब्रदर्स एंड ऑल जो थे, वो सब भी क्या कर रहे थे, इन्हीं चीज़ों से क्या कर रहे थे, बच्चों वो भी सफ़र कर रहे थे। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हर रेस्ट सेल्फ अगेन, मतलब अपने आप को बहुत ही इन्फीरियर सोच रही थी। वो हमेशा क्या रही है, एक फ्रेटफुल रही है। फ्रेटफुल यानी कि बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने वाली इंसान। अनसेटिस्फैक्ट्री मदर ऑफ वॉबली वाइफ, अनस्टेडी वाइफ, जो स्थिर बिल्कुल भी नहीं रहती थी। टॉलिंग, स्प्रॉलिंग और lying about in a kind of twilight, dusky dark existence with nothing very clear or very bold or one more thing than another, like all her brothers and sisters. तो सारे भाई बहन भी वैसी थे except perhaps हर्बर्ट को छोड़कर। दे वेर ऑल द सेम पुअर वाटर-वेन क्रिएचर्स हु डिड नथिंग। तो इसके सारे भाई बहन भी ऐसे थे जो कुछ भी नहीं करते थे। Then it says that wretched fly, okay. Then in the mid of the creeping, crawling life, suddenly she was in the crest of a wave. That wretched fly, where she had read the story that kept coming into her mind about the fly and the saucer. अब all of a sudden इसके बीच में जो है वो क्या आने लग गया? Crest of a wave का मतलब होता है feeling confident and happy. So basically this says okay, it says feeling confident and happy. Okay, so basically यहाँ पर क्या हो रहा है, वो सोच रही है अपनी पूरी लाइफ के बारे में, लेकिन अभी भी उसको लग रहा है कि वो क्या है, वो उसके माइंड में एक ही स्टोरी आ रही है अबाउट द फ्लाई एंड दी सॉसर। जैसे कि वो एक मक्खी है जो अभी फ़िलहाल फंस चुकी है सॉसर के अंदर, मिल्क के बीच में, और वो स्ट्रगल कर रही है वहाँ से बाहर निकलने की। Yes, she had those moments, but now that she was 40, अब उसकी एज जो है कि 40 साल की है, they might come more and more seldom. By degrees, she would cease to struggle anymore. अब उसे ऐसा लगता है कि अब जैसे जैसे टाइम जो है वो बढ़ते जाएगा, कहीं ना कहीं इस स्टेज पर, डिग्रीज का मतलब होता है, बाय डिग्रीज का मतलब होता है एक स्टेज और एक पॉइंट की बात कर रही है वो, कि ये सारी चीज़ें जो है वो मेरे अंदर से क्या होते जाएगी, ख़त्म होते जाएगी, कि मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, लोगों के बारे में इतना सोच रही हूँ, अपने इस कहीं ना कहीं इस बिहेवियर को लेकर वो खुद भी बहुत शर्मिंदा थी। She would cease to struggle anymore, but that was deplorable. That was not to be endured. That made her feel ashamed of herself. कहीं ना कहीं उसे अपना ये नेचर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, जहाँ पर वो बैठे बैठे इतनी इनसिक्योर हो रही थी, इतना सोच रही थी, अपने आप के बारे में इतना बुरा भला जो है वो बोल रही थी, इतनी नेगेटिव थिंकिंग जो थी उसकी वो उसको अच्छी नहीं लग रही थी। She would go to the London library tomorrow. अब वो सोच रही कि कल मैं लंदन में लाइब्रेरी में जाऊंगी। She would find some wonderful, helpful, astonishing book क्वाइट बाय चांस, और वो कोई बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग सी बुक ढूंढेगी। अ बुक बाय अ क्लर्जीमैन, क्लर्जीमैन का मतलब होता है बच्चों कोई प्रीस्ट की लिखी हुई बुक पढ़ेगी। बाय एन अमेरिकन नो वन हैड एवर हर्ड ऑफ, ऐसी कोई बुक जो किसी ने कभी पढ़ी नहीं होगी, सुनी नहीं होगी। शी वुड वॉक डाउन द स्ट्रैंड एंड ड्रॉप एक्सीडेंटली इनटू अ हॉल वेयर अ माइनर वाज टेलिंग अबाउट द लाइफ इन द पिट।
स्ट्रैंड का मतलब है नैरो स्ट्रीट एट द एज ऑफ द सी। सो बेसिकली समुद्र किनारे जाकर वो थोड़ा सा घूमेगी और कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पर जाएगी जहाँ पर एक माइनर का मतलब होता है जो माइन में काम करते हैं, वो बिठाकर लोगों को अपनी स्टोरी सुना रहे होते हैं। वॉज टेलिंग अबाउट द लाइफ इन द पिट, किस तरीके से उनकी लाइफ होती है जब वो माइनिंग के काम के लिए निकलते हैं। एंड सडनली शी वुड बिकम अ न्यू पर्सन, और ऑल ऑफ अ सडन वो क्या सोच रही है, मैं अपने आप को पूरी तरीके से बदल दूंगी, चेंज कर दूंगी। शी वुड बी एब्सोल्युटली ट्रांसफॉर्म्ड, कंप्लीटली खुद को चेंज करने का सोच रही है। शी वुड वेयर अ यूनिफॉर्म, शी वुड बी कॉल्ड सिस्टर समबडी, यानी कि वो ऐसे कपड़े पहनेंगे। बच्चों हमने नन्स को देखा होगा, जो चर्चेज में नन होते हैं वो हमेशा एक ही तरीके के कपड़े जो है वो हमेशा क्या करते हैं, पहनते हैं। तो वो सोच रही है कि मैं भी जाकर क्या करूँ, नन बन जाऊँ और उसी तरीके के कपड़े जो है वो पहनूँ। शी वुड नेवर गिव अ थॉट टू क्लोथ्स अगेन, और जब मैं वैसे कपड़े पहनूंगी तो बिल्कुल भी मैं कपड़ों के बारे में नहीं सोचूंगी कि मुझे किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, कैसा दिखना चाहिए। इन सारी चीज़ों से अपना जो सोच है वो मैं हटा दूंगी। And forever after she would be perfectly clear about Charles Butt and Miss Milan and this room and that room, and it would be always day after day as if she were lying in the sun or carving the mutton, it would be it। और इसके बाद ना तो मैं कभी रोज शॉ के बारे में सोचूंगी, ना कभी मिस मिलान के बारे में सोचूंगी, ना चार्ल्स बट जो है वो उनके बारे में कुछ भी ज़्यादा ओवर थिंकिंग रखूंगी जो फिलहाल मेरे मन में उन लोगों को लेकर जो है वो चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे वैसे ही खुशी देगी जैसी खुशी मुझे सनसेट के पास जाने से होती है, अपने हस्बैंड के साथ संडे के दिन मटन खाने के लिए होती है, तो उसी तरीके की खुशी मेरी लाइफ में होगी। So she got up from the blue sofa and the yellow button in the looking glass got up too। So basically अब वो क्या करती है, उसे येलो बटन बोला जा रहा है, तो वो सोफे पे से उठती है, अपने आप को मिरर में देखती है, and she waved her hand to Charles and Rose to show them she did not depend on them one scrap, and the yellow button moved out of the looking glass and all the spears were gathered into her breast as she walked towards Mrs. Dalloway and said good night। अब ये जो येलो बटन जिसको बोला जा रहा है, जो हमारी मैबल है यहाँ पर, ये बच्चा सोफे पर से उठ जाती है और उठकर एक वेव ऑफ करती है। जैसे हम किसी को बाय करते हैं तो इशारों से बाय करते हैं तो उसको वेव करना बोलते हैं, तो वो उनको क्या कर रही होती है, वेव करती है, यानी कि उनको बता रही कि तुम्हारे ओपिनियंस जो है वो तुम्हारे पास रखो, मैं उठ के भैया अभी यहाँ से जा रही हूँ, बहुत हो गया। इसी तरीके से वो क्या करती है, जब वो सीढ़ी से उतरते हुए जा रही होती है तो मिसेस डेलोवे को जाकर वो गुड नाइट बोलती है। मिसेस डेलोवे फिर उसको बोलती है बट इट्स टू अर्ली टू गो सेड मिसेस डेलोवे हु वाज ऑलवेज सो चार्मिंग। अब मिसेस डेलोवे तो बहुत ही अच्छी इंसान है, लेकिन वो उनको बोलती है कि यार तुम इतना जल्दी निकल के जा रहे हो पार्टी से, इतना जल्दी गुड नाइट बोल रहे हो, अभी तो बहुत टाइम बचा है। आई एम अफ्रेड आई मस्ट, लेकिन वो बोलती है नहीं मुझे ऐसा लगता है मुझे चले ही जाना चाहिए। सेड मैबल वेयरिंग, बट she added in her weak wobbly voice which only sounded ridiculous when she tried to strengthen it, I have enjoyed myself enormously। अब वो बोलती मुझे डर है कि मैं, फिर वो रुक जाती, फिर वो सोचती लेकिन मैंने जो है वो बहुत अच्छा खासा जो है वो पार्टी में एंजॉय कर लिया। तो वॉइस में वो वीकनेस समझ में आ रही थी कि उसे काफ़ी बुरा लग रहा था ये सारी चीज़ों को देखकर, लेकिन फिर भी वो अपनी आवाज़ को थोड़ा सा स्ट्रेंथन बनाने की, यानी कि थोड़ी स्ट्रांग बनाने की आवाज़ को कोशिश कर रही थी, और उसी के साथ वो क्या कर रही थी, बाय बोलकर जा रही थी और बोलती है कि मैंने जो है मेरे हिसाब से मेरे हिस्से का एंजॉयमेंट मैंने कर लिया। I have enjoyed myself, she said to Mr. डेलोवे whom she met on the stairs। और इसी के साथ साथ मिस्टर डेलोवे को भी वो बोलते हुए क्या कर रही है, सीढ़ियों से उतरते हुए जा रही है। Lies, 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 she said to herself going downstairs, and right in the saucer, she said to herself as she thanked Mrs. Barnett for helping her and wrapped herself round and round and round in the Chinese cloak she had worn this 20 years। So basically जब वो सीढ़ियों से उतर रही होती है लास्ट में, तो झूठ एक ही चीज़ को रिपीट कर रही है और वही बोलती है कि मैं अभी भी वो मक्खी ही हूँ जो उसमें सॉसर में फंसी हुई हूँ, अब मैं निकल कर यहाँ से जो है वो जा रही हूँ। ऐसा बोलते हुए वो मिसेस बार्नेट के पास जाती है और उनके पास जाते हुए अपना जो क्लोक जो स्टार्टिंग में उसने दिया था उनको रखने के लिए, वापस से जो 20 ईयर्स से वो पहन रही है एटलीस्ट, उसको वापस से पहनती है और पहनकर वहाँ से उस पार्टी से जो है वो चले जाती है। तो विद दिस स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड अ चैप्टर 1.5 द न्यू ड्रेस। स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।